आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी किसे कहते हैं? वो कहते हैं फ्यूल इज नीडेड टू मूव अ कार। वो कहता है जब मार्केट में या जब किसी कार में तेल होता है तो वो मूव करती है। लिक्विडिटी इज नीड टू मूव द मार्केट अप और डाउन। अनलेस देयर इज लिक्विडिटी अवेलेबल इन द मार्केट देयर विल बी movement in the market. These are called from liquidity retail trader। सिंपल अल्फाज में बता दूं कि वो कहता है एक गाड़ी चली है, ठीक है ना? तो जाते हुए उसने हजारों रास्ते इख्तियार किए। क्यों? उसको पता नहीं था, उसने एक मैप लगा लिया, उस मैप पे वो चल पड़ी, ठीक है। और जब वो वापसी आएगा ना, तो वापसी आना उसके लिए आसान है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले वो उस रास्ते से गुजर चुका है। इसलिए मार्केट जब कहीं जगह जा रही होती है, गुजर रही होती है, तो तब उसमें पंगा लेने की जरूरत नहीं है, घुसने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ आ रही, छोड़ दो। ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, छोड़ दो। चोच नहीं बन रही, छोड़ दो, ठीक है। बाय सेल ट्रेंड समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो। आईएफसी नहीं मिल रही, भाई छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। भाई वो मूवमेंट ही नहीं है आपके लिए। मार्केट चाह ही नहीं रही कि आप उसको समझो। लेकिन मार्केट जब वापस आएगी फिर आपकी समझ में है, क्योंकि आप उसके जाने का मूव समझ चुके होंगे। आपको पता होगा कि अब ये वापस इस रास्ते से आएगी, तो आपने वो जगह ढूंढी है जब वो वापस आए। वो बाय में भी आ सकती है, सेल में भी आ सकती है। अब इसकी एग्जांपल है C5 की एंट्री। मैंने कल एक C5 की एंट्री दी है, कल दी है कि पता नहीं परसों दी है, मैं भूल जाता हूँ। तो मैंने कहा कि ये यहाँ से बाय जाएगा। तो उससे पता नहीं कितना ऊपर खड़ा हुआ था, कुछ लोगों ने सेल की भी ली वहां से, मुझे स्क्रीनशॉट आ रहे थे। क्यों? मैंने कह दिया था कि नीचे की डिमांड है, डिमांड से ऊपर जाएगा। तो वो उसको एक दिन पूरा लगा नीचे डिमांड पे आने पे। जो डिमांड पड़ी हुई थी वो वापस उस डिमांड पे आई। आने के बाद अच्छा खासा मूव दिया ऊपर, मैंने स्क्रीन दिया था। इसी तरह मैंने एक C1 की भी दी थी आज से 3-4 दिन पहले, ये पड़ी हुई है। मैंने ये एक दी थी। अब मार्केट आई, उसने ऊपर वाली डिमांड से मूव लिया थोड़ा सा। लेकिन जब नीचे वाली डिमांड पे आई एक्सट्रीम पे, उसने इतना मूव लिया कि मैंने यहाँ पे टीपी सेट की थी, उसको क्रॉस करके अभी तक ऊपर ही जा रहा है, अभी और भी जाएगा। मैं ये समझा रहा हूँ आप लोगों को कि मैंने भी लिक्विडिटी का इस्तेमाल किया। अब लिक्विडिटी होती क्या है? अब वो कहता है जब दो इक्वल या रेलिवेंट पैटर्न जो है ना, इक्वल या रेलिवेंट, चाहे वो बाय में या सेल में आ जाएं, तो वहां पे लिक्विडिटी पैदा हो जाती है। और मार्केट पे अगर बहुत सारे लोग होते हैं, उसको रेजिस्टेंट भी समझ लेते हैं, सपोर्ट भी समझ लेते हैं, और वहां पे एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, वो लिक्विडिटी होती है। मार्केट नीचे जाती है, लिक्विडिटी को खाती है, खत्म करती है, क्रैप करती है, और फिर मार्केट ऊपर उठती है। तो जिन लोगों की सपोर्ट, रेजिस्टेंट, डिमांड, सप्लाई फेल होती है, तो उसकी वजह लिक्विडिटी होती है। कि हम लोग लिक्विडिटी को नहीं देखते या भूल जाते हैं। मैं खुद भी अक्सर औकात भूल जाता हूँ, इस वजह से मेरा असर भी हो जाता है। जो लिक्विडिटी को माइंड में रखना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, लिक्विडिटी अभी मैं पढ़ा दूंगा, माइंड में रखो। बस बंदा माइंड में नहीं रखता, इधर उधर हो जाती है, मेरे भी हो जाती है लिक्विडिटी। मैं आपको लिक्विडिटी का कंसेप्ट देता हूँ। अब
अब इसको आप समझो। मार्केट आई, ऊपर गई, ये फिर वापस नीचे आई, फिर ऊपर गई, ये फिर वापस नीचे आई। अब आप लोग क्या समझ रहे हो कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब मार्केट जब ऊपर गई, ठीक है, मार्केट आ गई यहाँ पे नीचे, और फिर बहुत बड़ा मूव देगी यहाँ पे ऐसे। मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे लिक्विडिटी आ गई मार्केट की। ठीक है, मार्केट ने ये रास्ता इख्तियार कर लिया। अब मार्केट क्या करेगी, इसको खाएगी, खत्म करेगी, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। तो उसके लिए, इसको खत्म करने के लिए मार्केट का नीचे आना जरूरी है। और हमारे हजरात क्या करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेके बैठे होते हैं कि यहाँ से एंट्री लेंगे, नीचे से ले लेंगे, यहाँ से। वो नीचे से लेते हैं, वो और नीचे चली जाती है, और एसएल हो जाता है। उसके बाद ये इंटर नहीं होते, मार्केट इतना ऊपर जाती है कि इनको धोखा हो रहा होता है। एक तो हो गई ये स्ट्रेट लिक्विडिटी, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंट पे पैदा होती है। और एक और होती है रिवर्सल। अभी समझ लें इसको। अब ये मार्केट है, ठीक है, ये आई, ये आई, ये देखें, ये, ठीक है। अब ये भी क्या है, एक तो थी ये स्ट्रेट लिक्विडिटी, ठीक है, एक ये होती है रिवर्सल, ये देखिए इस तरीके से, ये भी लिक्विडिटी, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी पैदा हो रही है, आपको मार्केट में एंटर होने की जरूरत नहीं है। आपने देखना है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को कब खा रही है। अब ये मार्केट नीचे आई, पहले इस लिक्विडिटी को खत्म किया, यहाँ पे लोग इंटर होना चाह रहे होंगे, उनका भी एसएल हो जाएगा। फिर यहाँ पे होना चाह रहे होंगे, उनका भी एसएल हो जाएगा। मार्केट आई यहाँ पे, फिर लौट गई, ठीक है। एसएल किसका हुआ, इस वाले का भी हो गया, और इस वाले का भी हो गया, ठीक है। मार्केट उठी कहाँ से, मार्केट जी अपनी मर्जी से यहाँ से उठ गई, ठीक है। ये है लिक्विडिटी का कंसेप्ट, ये मैंने बाय में दिया है। सेम एज इट ऐसे ही सेल में होता है लिक्विडिटी का कंसेप्ट। समझ आ रहा है। अभी इसको मैं आपको दोबारा चार्ट पे इधर समझा देता हूँ। ये देखिए, मार्केट नीचे आई, ठीक है, नीचे आप लोग बकौल आपके यहाँ पे एक सपोर्ट बन गई है। ये सपोर्ट नहीं होती, मार्केट कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंट पे काम नहीं करती। मार्केट ने अगर एक या दो या तीन इक्वल लो दे दी हैं या हाई दे दी है, मार्केट ने उसको खत्म करना है, उसको खाना है। लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है, ठीक है ना, लिक्विडिटी पैदा हो गई, मार्केट ने उस लिक्विडिटी को खाना है। तो उसके लिए नीचे आएगी। लिक्विडिटी की टाइप क्या है, एक होती है रेलिवेंट, ठीक है, इक्वल लिक्विडिटी, और एक होती है खाली स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट लिक्विडिटी। इसकी इस चीज की समझ आ गई है, चैट में मुझे सिर्फ मैसेज कर दे के बंदा। ठीक है, अच्छा ये तो बाय में थी, अब सेल में देखें। मार्केट ने दो स्ट्रेट बनाए, उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब की, एसएल किया, ऊपर गई, नीचे आ गई। ऐसे ही मार्केट ने देखो, है, इसको रेलिवेंट इक्विडिटी लिक्विडिटी बनाई, फिर मार्केट ने इसका एसएल किया ऊपर से, फिर नीचे। ठीक, इसकी समझ आ गई है। इस चीज को मैं ले चलो मार्केट में, ठीक है। आगे ये भी उसी की जो है ना टर्म्स हैं। वो क्या करती है मार्केट, अभी यहाँ पे सपोर्ट भी बनाई, रेजिस्टेंट भी बनाई, ठीक है। हमारे बेचारे लड़के सपोर्ट पे जाके लेना चाहेंगे, इधर की भी लिक्विडिटी स्वीप हो गई। फिर रेजिस्टेंट पे जाके लेना चाहेंगे तो उधर की भी लिक्विडिटी से भी स्वीप हो गई, दोनों तरफ से एसएल करवा के बैठ जाएंगे, ठीक है। ये होती है लिक्विडिटी।
इसी लिक्विडिटी को हमें कब एंट्री मिलेगी? मिलेगी जनाब, आपको भी लिक्विडिटी मिलेगी। अब आप आ गए हैं तो मिलेगी ना। सारे असल थोड़ी ना होंगे। पहले हम लिक्विडिटी ढूंढ लें मार्केट में, एग्जांपल दें आप लोगों को। ठीक है। अब ये देखें, ये लिक्विडिटी ग्रैप नहीं हुई वैसे। ये देखें, अभी मेरी एक एंट्री बनती थी यहाँ पे, ये लिक्विडिटी थी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने इसका एसएल करा दिया। ठीक है, फिर एक नीचे थी दो, और ये एक तीन। मैं आपको लिख दूं। हाँ, वो था, और ये तीसरा मूव। ठीक है ना, तीन। अब मैंने तीसरा भी मार्क किया, लेकिन तीसरा एसएल हो गया। ठीक है, फिर ये दूसरा था, और ये तो सबसे एक्सट्रीम होता है, लेकिन दूसरे को मार्केट ने अच्छा मूव देना था, मैंने दूसरा लिया। मैंने टीपी यहाँ पे सेट की। ये मेरे लिहाज से मेरी ये टीपी थी। लेकिन मार्केट को देखो, मार्केट अभी तक भी ऊपर है। ठीक है। अब जैसे लिक्विडिटी नीचे थी, ऐसे ही लिक्विडिटी किधर थी? ऊपर थी। इसको देखो, मार्केट ने क्या किया? ऊपर वाली लिक्विडिटी, पहले नीचे वाली लिक्विडिटी को स्वीप किया, फिर मार्केट ने ऊपर वाली लिक्विडिटी को स्वीप किया। अब कुछ लोग जो इधर बैठे होंगे, इसको लेके कि भाई इधर मार्केट आएगी, हम सेल करेंगे और मार्केट इस लो को क्रॉस करेगी नीचे, तो उनके ख्वाब हुए चकनाचूर की। तो मार्केट में लिक्विडिटी पैदा थी, और मार्केट ने लिक्विडिटी को खाने के लिए ऊपर जाना था। ठीक है। अब इसकी एक और एग्जांपल दे दें, मार्केट में ये दो पॉइंट बने। ठीक है, लिक्विडिटी। अब हमने कहा तीसरा पॉइंट भी यही बनेगा, इसको खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट आ गई जी, ये ले नीचे एसएल किया, उसके बाद ऊपर। ठीक है, मार्केट ने एसएल कराया आप लोगों का, और ये देखिए नीचे से उठी, लिक्विडिटी खा गई। अब हमारे हजरात क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई दो बन गए तो ये हमारी सपोर्ट होगी, तीसरी मर्तबा लाजमी यहाँ से उठेगा। तो मार्केट कहती है मैं क्यों उठूं, ये लिक्विडिटी है, मैं इसको खत्म करूंगी। सम टाइम उठ जाती है तो लक्की समझा खुद को, वरना ये लिक्विडिटी को खत्म करती है। इसने लिक्विडिटी को खत्म किया, आपके सामने कितना बड़ा मूव मिला है, अपने पिछले हाई को क्रॉस किया इसने। ठीक, फिर नीचे आई, नीचे भी लिक्विडिटी थी, ऊपर भी लिक्विडिटी थी। लेकिन पहले उसने नीचे वाली लिक्विडिटी खत्म की, फिर उसने ऊपर वाली लिक्विडिटी खत्म की। इधर वालों का भी एसएल हो गया। इधर वालों का एसएल इतना हुआ कि वो कभी कवर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरी लिक्विडिटी बेस्ड एंट्री थी। इसको देखें, ये मार्केट ने बिल तीन बराबर के स्विंग दिए हैं। ये कुछ समझ आ रहा है? यहाँ पे एसएल हुआ, देखें, यहाँ पे मार्केट ऊपर चली गई। मार्केट ने क्या किया, ये जो लिक्विडिटी पैदा होगी उसको स्वीप करके ऊपर चलेगी। अब फिर मार्केट दोबारा नीचे। ये देखें, ये भी बेस्ट एग्जांपल पड़ी हुई है, समझ लें इसको। ये मार्केट ने नीचे दो मूव दिए, आपकी नज़र में अच्छी सपोर्ट बन गई, लेकिन मार्केट की ये लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको खत्म कर दिया, खा लिया। नीचे ये स्विंग कंफर्म हुआ, जब तक स्विंग कंफर्म ना हो तब तक एंट्री नहीं लेनी। नीचे ये आया, ठीक है, इसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इतनी ऊपर गई कि तुम्हारी सोच है। अब
ज, आपने जब मार्केट ने नीचे आना है ना लिक्विडिटी को खाने के लिए, तब इंटर नहीं होना। क्यों? मार्केट आ तो गई है, मार्केट अब एक मूव देगी। क्योंकि आप अगर यहाँ पे इंटर होने जाए, हो सकता है लिक्विडिटी वो नीचे तक खाना चाह रही है, तो इसलिए एक स्विंग बना फिर ऊपर गई। आपने फिर एंट्री यहाँ से ऐसे एंट्री लेनी है लिक्विडिटी के लिए। ये ऐसे एंट्री मिली और चली गई, और इतना ऊपर गई, देख लो आपके सामने। ठीक है, ये समझ आइए। अभी देखें ये मार्केट है, इधर भी ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ, मैं आपको लोगों को समझाता हूँ। इधर भी एंट्री ऐसे ही बनी। ये मार्केट है, ठीक है, नीचे आई, ये देखें एसएल हुआ, फिर ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे आई। अब एंट्री आप लोगों की ये यहाँ से भी बन सकती है, ठीक है, और यहाँ से भी बन सकती है, क्योंकि दो मूव दे दिए। ठीक है, यहाँ से अपनी एंट्री लें और ऊपर जाए। अब देख लें कितना ऊपर गई। ठीक है, अब इधर तीसरी को ली, एसएल कराया, दूसरी पे मार्केट उठ गई। अब इधर से देखें, ऊपर वो वाली लिक्विडिटी ऊपर वाली भी आ रही थी, मार्केट जा रही है। ठीक है, ये समझ, लिक्विडिटी की समझ आ गई। अगर लिक्विडिटी किसी को समझ नहीं तो पूछ ले, लिक्विडिटी आप कैसे सेल कराती है। इसको लिक्विडिटी की बहुत प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि अ, आपने चार्ट समझना आसान है कि भाई चार स्विंग मिल गए हैं, तीसरा स्विंग आ जाएगा, हो सकता है उन चार स्विंग में दो में लिक्विडिटी पैदा होगी, और फिर तो आपका एसएल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आप ढूंढते हो ओबी, आप लिक्विडिटी नहीं देखते। ये गलती होती है। बंदे को पता भी होता है कि यार लिक्विडिटी भी कोई चीज है, लिक्विडिटी भी हमने पढ़ी हुई है, लेकिन बंदा लिक्विडिटी भूल जाता है, वो ओबी के चक्कर में रहता है। ओबी पे नो डाउट स्पाइक वाले हजरात ओबी पकड़ लें, ओबी पे आपको चार पांच स्पाइकें मिल जाएंगी, दो तीन स्पाइकें मस्ट है मिल जाएंगी। लेकिन ट्रेंड वाला फंस जाएगा, वो तो होल्ड करके बैठा रहेगा, उसका एसएल हो जाएगा, प्रॉफिट के बाद, अच्छे प्रॉफिट के बाद एसएल करवा बैठे। इसलिए जो है ना, लिक्विडिटी को मद्देनजर रखेगा। लिक्विडिटी आपके एसएल करवाती है। आज मैंने आपको वो वजह ही बता दी जो आपके एसएल की थी, कि भी स्टॉक एसएल क्यों हिट होता है। उसकी वजह क्या है? लिक्विडिटी। समझ आ गया? अभी आपके क्वेश्चन लेने हैं मैंने, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मैं भूल जाता हूँ कि किसी का क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। हाँ, लिक्विडिटी के लिए दो स्विंग लाजमी है, दो स्विंग होंगे तो वो लिक्विडिटी होगी ना, अदरवाइज लिक्विडिटी नहीं होगी, अदरवाइज तो वो एक मूव ही होगा। माइक ओपन है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी कैसे हो? ठीक ठाक कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी ये जो लिक्विडिटी है ना, इसमें हम अक्सर ओबी के चक्कर में रहते हैं, हमें पता नहीं था कि ये तो लिक्विडिटी है। हाँ, लिक्विडिटी में अगर आप ओबी ढूंढोगे तो एसएल मस्ट है। अच्छा सर, दो दफा टच करने के बाद हम तीसरी दफा देखेंगे कि ये यहाँ से वापस ऊपर या नीचे जाएगी, इसका वेट करेंगे सर। हाँ, अभी अभी ये आपकी प्रैक्टिस से बेहतर होगी। अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपको लिक्विडिटी फिंगर टिप्स पे याद रहेगी। अभी लिक्विडिटी है ही क्या आपके सामने, मैं आपको वो भेज दूंगा, इसकी पिक्चर भेज दूंगा लिक्विडिटी की, तो आप जी उसको सर। उससे जो है ना अपना कंसेप्ट बना लीजिएगा। ठीक है सर, वो आप हमारे साथ शेयर पैरेलल करेंगे। लिक्विडिटी भी होती है और स्ट्रेट लिक्विडिटी भी होती है। ठीक है, ठीक। वैसे मार्केट ठीक में है सर। पैरेलल को हम रेलिवेंट इक्विलिटी लिक्विडिटी कहते हैं, और इसको हम स्ट्रेट लिक्विडिटी कहते हैं। आप ऐसा समझ लो, एक को स्ट्रेट लिक्विडिटी समझ लो, एक को पैरेलल लिक्विडिटी लिक्विडिटी समझ लो। क्यों? क्योंकि आपको समझ आना मकसद है। नाम जो मर्जी रख लो अपने, अपनी मर्जी से, घोड़ा गधा कोई मसला नहीं है। जी सर। ठीक है, ये दो किस्म ठीक की है सर। लिक्विडिटी हैं बस, ये आपको समझ आ ठीक। गई।
तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा ओबी ऑर्डर ब्लॉक फेल क्यों होता है। ऑर्डर ब्लॉक खुद ही जी बता सर। देता है भाई मेरे पीछे लिक्विडिटी है, इसमें तो मैंने ऊपर जाना है, तो संभल जाओ। तो स्पाइक लो, क्लोज करो। या अगर करना भी है उस हॉबी को, तो उसका ये तरीका होता है कि दो ट्रेडें लो। ठीक है, एक को प्रॉफिट में क्लोज कर लो, बड़ी लाट वाली को, छोटी लाट वाली को होल्ड कर लो। अगर मार्केट ने तीसरी लिक्विडिटी बना दी, क्योंकि तीसरी भी बना देती है लिक्विडिटी, तो आपका नसीब है, अच्छा खासा और प्रॉफिट आ जाएगा। अगर लिक्विडिटी ग्रैब करनी चलेगी, तो भी आपका एसएल जो होगा, वो भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जितना एसएल है उससे डबल आप कमा के बैठे हुए होंगे। तो अगर आपने फर्ज करो $10 कमाए, $5 का एसएल है, तो 5 आपके उड़ जाएंगे, 5 आप फिर भी प्रॉफिट में होंगे। तो इस तरीके से कोई ट्रेड लेनी है, अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है। सर एक और सवाल है, जिस तरह ये ओ भी फेल हो जाता है, इसी तरह इम्बेलेंस का भी यहाँ पे वो फेल हो जाता है लिक्विडिटी के चक्कर में। हाँ, जहाँ पे लिक्विडिटी आ गई है ना, वहाँ पे देखिए, मार्केट मार्केट एक चीज है, मार्केट को आपको समझना बहुत आसान है, कंसेप्ट है मार्केट का, कि भाई जी सर। जब ऊपर कोई ऐसी चीज आ जाए जो एसएल कराती है, तो मार्केट अपनी जो है ना, सारी वो चीजें जैसे ओबी या इनबैलेंस वो भूल जाती है। अच्छा सर। हाँ, मार्केट को एसएल से मार्केट को प्रॉफिट नजर आता है, इसलिए मार्केट सबको भूल के फिर उसको टच करती है, लिक्विडिटी को। अगर लिक्विडिटी जी बनानी है, अगर फिर लिक्विडिटी को बना के फिर, हाँ, जो आपका इनबैलेंस होता है ना, इनबैलेंस भले जी लिक्विडिटी सर। हो या ना हो, आपको इनबैलेंस अपनी जगह पे स्पाइक जरूर देगा। जी सर। मुझे कोई ऐसा इनबैलेंस बता दें जो मैंने आपको दी और वहां से स्पाइक्स ना मिली। बिल्कुल सर, वो पूरी वहाँ फेल मार्केट में लाजमी है। ढूंढें, पूरी मार्केट में ढूंढें, खुद ढूंढें, मुझे स्क्रीन शॉट भेजें, कोई ऐसा इनबैलेंस हो जिसमें आपको स्पाइक्स ना मिली। जी सर। ठीक है, कोई ऐसा ओबी ढूंढो जिसमें आपको एक या दो स्पाइक्स ना मिले। ठीक है, स्पाइक्स की तो गेम ही नहीं है ना, मैं तो आप लोगों को ट्रेंड पकड़ने सिखा रहा हूँ। जी सर बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको ट्रेंड बता दूं, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि आज C5 में नीचे जाना है, तो जी उसमें लोग 10-10 स्पाइकें ले रहे होते हैं, जो स्पाइकें लेने वाले हैं, या जो फिर जी ट्रेंड पकड़ने वाले हैं वो ट्रेंड पकड़े। ऐसा जी कैसे? सर। मार्केट अभी आप लोगों को पता है कि मार्केट ने आज सारा दिन नीचे आना है, फर्ज करो मैं आपको हिंट दे दूं, तो फिर आप जी जैसे सर। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी इंटर, थोड़ा ऊपर जाएगी इंटर, थोड़ा ऊपर जाएगी इंटर हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। कंफर्मेशन तो जी होगी कि मार्केट नीचे जा रही है। भी समझ आ गई? ठीक है, ओके, जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछने के लिए बंद कर दूं। और किसी का कोई है, छोटा मोटा बड़ा कोई भी क्वेश्चन टाइप कर दे मैसेज में, आपको आंसर कर दूँ। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर ट्रेड में सर सूद बहुत होते हैं, सूद होते हैं? मैं समझा नहीं उस्मान, आपके ये आखिरी में से फ्यूचर ट्रेड में सूद होता है? ये जो हम करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग, इसमें सूद सूद का कंसेप्ट इसमें नहीं है, मैं खुद को डिफेंड नहीं करना चाहूँगा। एक्चुअली मैं दो चार उलमा सुनता हूँ, ज़्यादा नहीं सुनता, तो आप उनको सुनने, क्योंकि ज़्यादा को मुनासिब भी नहीं है सुनना, क्यों गुमराह हो जाता है बंदा। दो चार मैं सुनता हूँ, कि डॉक्टर इचरार अहमद साहब को सुनता हूँ, ठीक है ना, और ये अ, मंसूर साहब है उनको सुनता हूँ, ठीक है, तकी उस्मानी साहब है उनको सुनता हूँ, और मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब है उनको सुनता हूँ। तो इनको सुनता हूँ, और ये उलमा भी हैं अपने वक्त के। तो इनके उस ट्रेड के बारे में जब इनसे किया है, तो इन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, इन्होंने हमें हलाल कहा है, और इन्होंने कहा करो, और इन्होंने एग्जांपल भी दी है।
ऐसी मेरे को सारी याद नहीं रहती है कि याद है। वो कहते हैं इस तरीके से तो फिर आपका जो आप सोना अपने घर में रखते हैं ना, ठीक है, फिर वो भी आपका हराम हो जाता है। ठीक है, या फिर आप क्योंकि आपने सोना रखा है, साल के बाद उसकी कीमत बढ़ गई है, तो वो जो बढ़ी हुई कीमत है वो आपकी हराम है फिर। आपने तो इसके आप ना पसीना आपका बहा है ना कुछ, आपने सिर्फ लेके चीज रख ली। ठीक है ना। तो ये चीज है, अगर हराम में कोई चीज जाती है तो वो अ, इस टाइप में तो वो खुराक को इकट्ठा करना है। अब खुराक को कोई इस में वजह से इकट्ठा कर ले कि भाई कल को ये महंगी होगी तो मैं बेचूंगा, अभी मैंने नहीं बेचनी, भले गरीब मरता है तुम्हारा। ये है। तो बाकी आप मैंने बताया, और आपके भी ज़रा कोई फेवरेट होंगे उनको सुन लें, तो ऐसा आपके जो भी कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी।